स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे एनर्जी बैंड थियरी। कोई भी हम जानते हैं कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास करता है, इंसुलेटर वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता, सेमीकंडक्टर थोड़ा पास करता है थोड़ा नहीं करता। तो ऐसा क्यों? तो ये बात हम समझते हैं और उसका आंसर हमें मिलता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, और वही बात हम करेंगे एनर्जी बैंड थियरी इन सॉलिड। तो एनर्जी बैंड थियरी है क्या? एनर्जी बैंड थियरी आप सिर्फ केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम तीनों को क्लासिफाई करेंगे। तो एनर्जी बैंड थियरी क्या है? तो हम ऐसा समझते हैं कि मैं कंसीडर करता हूं, आप जानते हैं कि ये एटम है, तो कोई भी बॉडी जो होती है तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, मान लो मेरे पास एक सॉलिड बॉडी है और ये सॉलिड बॉडी मेड ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। आप जानते हैं कि अगर एटम मिल जाए तो मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन इसको हम बोलते हैं सॉलिड। यहां पर कई एटम है, ये एक एटम है, दूसरा एक एटम है, तीसरा एक एटम है, यहां बहुत सारे ये एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां ये एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, किससे? तो कोवेलेंट बॉन्ड से। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से सारे एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अब ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा पर आपको थोड़ा क्लियर समझे तो इसलिए, तो आप समझ सकते हैं ये सारे एटम है, बहुत सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मैं इसमें से एक एटम उठा लेता हूं और इस एटम की बात करता हूं। तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो एटम है, तो बोहर ने हमें बताया था कि यहां पर कोई भी एटम होता है, ये बीच में इसका न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास अलग अलग ऑर्बिट होती है। ये ऑर्बिट के अंदर मोशन करते हैं। तो अलग ये ऑर्बिट कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि इन्फिनिटी ऑर्बिट है। कई लोग इसको बोलते हैं सेल है। तो यहां अलग अलग सेल होते हैं। यहां पर यहां से मैं बात करूंगा कि जो न्यूक्लियस है बीच के अंदर, तो यहां बीच में आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि बीच में यहां पर न्यूक्लियस है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 2 रह सकते हैं। अब जानते हैं कोई भी ऑर्बिट हो तो पहली ऑर्बिट के अंदर 2, फिर 8, फिर 18 और 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मैं सिंपल बात करता हूं, चलो सोडियम मैं लेता हूं। सोडियम एक मेटल है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो पहली ऑर्बिट में 2, फिर 8 और फिर क्या रह गया? ए। तो यहां मैं बताने के लिए आपको ऐसा बताऊंगा कि पहली जो हमारी ऑर्बिट है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट के अंदर 8 है, पूरे के पूरे भरे हुए 6, 7 ऐसे हम 8 बता देता हूं आपको समझने के लिए। मैंने 8 है 8 बता दिया, ठीक है। ये ऑर्बिट थोड़ी मैंने बाहर लिख दी, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 और ये 8 हो गए, ठीक है। ये 8 हो गए। अब यहां बाहर की जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट तीसरी, तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि किसी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ऑर्बिट है ये हमारी, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये जो ऑर्बिट है, इसके बाद एक और ऑर्बिट है। ये हर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर ही मोशन करते हैं, और ये ऑर्बिट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मोशन करता है, ऐसा डी ब्रोगली ने हमें कुछ बताया था। तो ये जो ऑर्बिट होती है वो ऐसे होती है और इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करते रहते हैं, एक बैंड जैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बैंड की तरह अंदर की तरफ मोशन करते हैं, तो ये बैंड है, तो इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बोलते मोशन करते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। अब उसके बाहर एक बैंड होती है ये, तो ये जो बैंड है बाहर की तरफ उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये हमारी बाहर की जो है वो कंडक्शन बैंड है, और यहां आगे आ सकता है। अब ये जो दोनों के बीच के जो गैप आती है, ये जो गैप है 2 बैंड के बीच के, इसको हम बोलते हैं आप कह सकते हैं फॉरबिडन गैप। इसको बोलते हैं एनर्जी गैप भी बोलते हैं, इजी। अब यहां 3 चीजों का एनर्जी बैंड थियरी क्या है? तो मैं ऐसा कह दूंगा रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इन सॉलिड। तो इसका मतलब होता है रेंज ऑफ
इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन सॉलिड, ये जो होती है बैंड थियरी होती है। अब इसी के अंदर मैंने सिर्फ एक एटम की बात की, इसके अंदर तो बहुत सारे एटम है, तो हर एक के लिए क्या होगा, तो एक एटम का ये इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसा बता सकता हूं आपको कि ये हर एक का ये न्यूक्लियस है, और ये मैं अंदर की ये नहीं बताता, सिर्फ बाहर की बता देता हूं। ये बाहर का जो वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड को मैं बता रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करेंगे, तो ये जो बैंड होती है वो सेपरेट होगी। इसकी कंडेंसेशन बैंड, वैलेंस बैंड, इसकी कंडेंसेशन बैंड, कंडेंसेशन बैंड, वैलेंस बैंड। तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं ऐसे कुछ, तो आप देखेंगे यहां पर नीचे की तरफ होगा तो पहली बैंड ये, तो ये जो होती है तो क्या होता है, पहले एक हम कहते हैं पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जिसको आपको एस, पी, डी और एफ भी कहते हैं। तो ये जो नीचे की होगी तो एक एस होगी अगर एक एटम के लिए, पर ये तो बहुत सारे एटम है, तो ये बैंड को मैं ऐसे क्लासिफाई कर सकता हूं। मान लो मैं 3 एटम लेता हूं तो 3 लाइनें बनेगी, 4 लेता हूं 4 बनेगी, तो ऐसी बहुत सारी एटम के लिए बनेगी, हर एक की एक एनर्जी बैंड बनेगी। फिर दूसरी लाइन में लेता हूं तो उसके लिए बनेगी, वैलेंस बैंड के लिए बनेगी, तो ये नीचे की तरफ होती है वो, और ये ऊपर की तरफ, ये सारी लाइनें बनेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि हर एक की एक बैंड होती है। तो मैंने ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बैंड बनाई नीचे की, अंदर की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि ये तो पूरे इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, वो किसी काम के नहीं है। हमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन बताना है, तो हमारे लिए जो वैलेंस बैंड है, जो बाहर की जो पूरी, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 18 रहते हैं, पर हमें कितना एक ही दिया है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक कंडक्शन करने के लिए, ये किसी काम के नहीं, वो तो अंदर ही रहते। तो यहां जो ये पूरी, अगर एक एटम होगा तो एक लाइन होगी, एक एनर्जी लेवल होगा, पर ऐसे बहुत सारे एटम है तो हर एक का ऐसा होगा। और इसी तरह इसका ये कंडक्शन बैंड होगी, तो आप उसको बोल सकते हैं वैलेंस बैंड, और इसको आप बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में एक गैप होती है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, या इसको एनर्जी गैप भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये ऐसी चीजें होती है। अब मैं बात करूं तो यहां पर कोई भी जगह पर एनर्जी बैंड थियरी से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। तो यह आपको इतनी 3 चीजें समझ में आएगी कि वैलेंस बैंड क्या बोलते हैं, तो जिसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो पूरी कंप्लीटली फिल नहीं है, पार्शियली फिट है, पार्शियली फिल विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। इसके ऊपर एक बैंड होती है और उसको हम बोलते हैं बाहर की तरफ, वो कंडक्शन बैंड है। अगर यहां का इलेक्ट्रॉन ये पर भरी होती है, पर ये क्या होती है, एम्प्टी, तो यहां हम बात करें कि जो कंडक्शन बैंड होती है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, तो एम्प्टी, और ये क्या होती है, फुल या पार्शियली फिल विथ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से आधी भरी होती है और ये कंप्लीटली एम्प्टी होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, तो इसकी एनर्जी होती है ज्यादा हाई और इसकी एनर्जी होती है लो, इसकी एनर्जी लो होती है। अब यहां के इलेक्ट्रॉन को अगर यहां जाए तो वो कंडक्शन कर सकते हैं। कंडक्शन मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब होगा क्या, तो अगर मान लो 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होगा, तो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरी होगी और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, मतलब इट्स बिहेव एज द इंसुलेटर। पर रूम टेम्परेचर होता है, तो मान लो मैं इसको हीट करता हूं, ये जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड को मैं हीट देता हूं, तो हीट दूंगा तो क्या होगा, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो अगर यहां का कोई इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन करेगा। तो यहां से जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो ये जो आउटर ऑर्बिट के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के अंदर, मैं अलग कलर से आपको बता दूं, एटम के अंदर ऐसे फ्रीली मोशन करना स्टार्ट करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो शायद आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो यहां से मैं फिर से थोड़ा समझा देता हूं कि एनर्जी बैंड थियरी क्या है। तो आप समझो कि एक एटम है, एटम के अंदर ऑर्बिट होती है, अलग अलग ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कई ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन से फुल भरी होती है, पर कुछ ऑर्बिट ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन से पार्शियली भरी होती है, आधी भरी होती है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। उसके बाहर एक ऑर्बिट होती है
जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये दोनों के बीच के गैप होती है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। अब एक बात समझ लेते हैं कि यहां पर इस सॉलिड को तो ऐसी ये एक ही एटम बताइए, तो बहुत सारे एटम हो गए सॉलिड के अंदर, तो इसके लिए हर एक के लिए वैलेंस बैंड होगी, तो ऐसी कई वैलेंस बैंड होगी जो एक बैंड बनाएगी। उसी प्रकार उसके बाहर की तरफ हर एक एटम के अंदर ऐसे एक बैंड होगी जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच में एक गैप होगी, उस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। कंडक्शन बैंड के अंदर एनर्जी हाई होती है पर एम्प्टी होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पर वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं पर एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर मान लो हम इसको हिट दें किसी भी कारण, तो यहाँ के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो जंप लगा के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, वही तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ये जो रेड कलर से मैंने बताया है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में आए, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब हमारी बात रही तीनों की बात, तो इतना आपको समझ में आया, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरम। अब हम समझते हैं एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो तीनों के अंदर कंडक्शन कैसा होगा, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थोड़ा कई लोगों की हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोलते हैं इसको, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा आपके लिए नया नया है पर थोड़ा सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान रखें चलेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं पहले बात करूंगा, पहले लेता हूं चलो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। ओके, अब सेमीकंडक्टर आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम है, मैं बाकी के आगे के लेक्चर में बात करूंगा सेमीकंडक्टर क्या है। तो यहां इसके अंदर आप जानते हैं कि इसके अंदर बैंड होगी, अभी मैंने आपको बताया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होगी। कई बुकों के अंदर बताया ये कितने बैंड होंगे, तो मान लो कि सिलिकॉन हमने लिया है तो उसके अंदर टोटल एटम होंगे, तो उसके अंदर कितने होंगे, तो 4n होते हैं, क्योंकि वैलेंसी सिलिकॉन आप जानते हैं तो सिलिकॉन का नंबर 14 है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8 और 4 होंगे, तो इसके पास 4 वैलेंसी है, यहां 4 होगी, यहां भी 4 होंगे, और इसके अंदर टोटल एटम कितने होंगे, तो हम कहते हैं n है, तो यहां इसके पास कुछ यहां जो होगी तो इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, और यहां इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। और यहां ये जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से पार्शियली या फुल भरेली होती है, पर जनरल सिलिकॉन के अंदर ये पार्शियली, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या एक एटम की बात है, बहुत सारे एटम हो तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां होंगे। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये एम्प्टी होगी, वो कंडक्शन बैंड है, और दोनों के बीच की जो गैप है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, या इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, Eg। ओके, अब ये 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन मतलब आप जान सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ठंड है, ऐसा समझ सकते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन को ठंड लगेगी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से बाहर नहीं निकलेगा, तो इट्स बिहेव एज द इंसुलेटर। एट द 0 केल्विन टेम्परेचर अ सेमीकंडक्टर बिहेव एज द इंसुलेटर, पर एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, वो सफिशिएंट एनर्जी रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेट करेंगे, तो वो यहां से एक्साइट होके जंप लगाएंगे का कंडक्शन बैंड में, और ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन करेंगे। अब इनको यहां से यहां जाने में एनर्जी कितनी लगेगी, तो सेमीकंडक्टर है तो इसकी Eg होती है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर उनको मिल ही जाती है, तो आसानी से सेमीकंडक्टर पर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉन आर जंप वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, सो दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो सेमीकंडक्टर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते बट सम अमाउंट, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो इस कंडक्ट द सम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, थोड़ी सी करेगा, जिसको हम बोलते हैं सेमी, तो इट्स बिहेव एज द सेमीकंडक्टर।
तो यहां ये समझ सकते हैं। अगर वो सिलिकॉन हो तो सिलिकॉन के लिए Eg कितनी होगी एनर्जी, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। और अगर हम जर्मेनियम ले तो इसके लिए ये एनर्जी होगी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसा इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। अब मैं बात करता हूं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, तो इंसुलेटर मतलब आप जानते हैं, तो इंसुलेटर के अंदर ऐसे भी एनर्जी बैंड होगी। ऊपर का जो होगा इसको बच्चों हम बोलते हैं कंडेंशन बैंड, नीचे का जो होता है वो वैलेंस बैंड है, ये कंडेंशन बैंड है। अब दोनों के बीच में जो गैप होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो ये जो होती है फॉरबिडन गैप है, ये फॉरबिडन गैप इजी एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। और ये होती है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम जानते हैं एट द 0 केल्विन टेम्परेचर a valence band completely filled with the electron, condension band is empty, but at the room temperature, so valence band electron get the energy from the surrounding, but they are not reach at this वैलेंस बैंड टू कंडेंशन बैंड। यहाँ के इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे एनर्जी तो एब्जॉर्ब करते हैं, पर वो इतनी एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पाते वो यहाँ से जंप लगा के कंडेंशन बैंड में आए। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जंप लगा के यहाँ आना पड़ेगा, पर ये नहीं आते, रास्ते में अपना दम तोड़ देते, मतलब यहाँ ही दम तोड़ देते, मतलब वो यहाँ पहुंचते नहीं है, मतलब यहाँ ना पहुंचे, मतलब इसको बोलते हैं दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दे आर द बैड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, तो आपको आंसर मिल गया कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं रूम टेम्परेचर पर, इलेक्ट्रॉन नॉट गेट द सफिशिएंट एनर्जी टू रीच द वैलेंस बैंड टू कंडेंशन बैंड, और उसको ये एनर्जी चाहिए मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस एनर्जी इज नॉट गेट द इलेक्ट्रॉन, सो दे आर नॉट रीच एट द दिस पॉइंट, तो इट इज द इंसुलेटर। पर हम बात करें कंडक्टर के अंदर क्या होता होगा, तो स्टूडेंट्स कंडक्टर के अंदर क्या होगा, तो वही चीज हम थोड़ी बेहतर समझने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर के अंदर होगा क्या। स्टूडेंट्स तो कंडक्टर के अंदर हम बात करें तो कंडक्टर के अंदर पहले ही बता देते हैं कि ये जो हमारे पास होती है वो वैलेंस बैंड होती है, और वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल विद द इलेक्ट्रॉन, या पार्शियली भी होती है, इट्स डिपेंड ऑन द मटेरियल। और उसके ऊपर ये होती है कंडेंशन बैंड। अब यहां आप देख सकते हैं कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडेंशन बैंड एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होती है, और यहां कई ऐसे भी एलिमेंट होते हैं कि ये जो बीच की फॉरबिडन गैप है बहुत ही कम होती है। कई लोगों का मतलब कई एलिमेंट ऐसे भी होते हैं कि वैलेंस बैंड एंड कंडेंशन बैंड आर ओवरलैपिंग ईच अदर, मतलब मालूम ही नहीं पड़ता कि वैलेंस बैंड कौन सी और कंडेंशन बैंड ऐसी, कौन वैलेंस बैंड है कौन कंडेंशन बैंड है मालूम ही नहीं पड़ता, मतलब ओवरलैपिंग हो जाता है। ये कंडेंशन बैंड है तो ये वैलेंस बैंड, ऐसा होता है। तो एट द रूम टेम्परेचर तो यहां का इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां जंप कर देता है, एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर मूव वैलेंस बैंड टू द कंडेंशन बैंड, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें बैंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रॉन आर जंप वैलेंस बैंड टू कंडेंशन बैंड, सो दे आर द गुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंडक्ट करते हैं। तो आपने देखा कि कंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंडेंशन बैंड में जंप करते हैं, बट दे आर द गुड कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करते, थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड में से कंडेंशन बैंड में जाते हैं, तो दे आर द हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब आधा, तो थोड़े जाते हैं थोड़े नहीं जाते, मतलब सेमीकंडक्टर है वो थोड़ा सा करंट पास करता है थोड़ा नहीं करता। इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में। तो यहां हम समझ पाए कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हम आगे बच्चों लेक्चर 3 के अंदर बात करेंगे सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उसकी बात डिटेल में करेंगे।